तो आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस 2025 की, जो कि 12 अक्टूबर को होने वाला है। आइए देख लेते हैं यूपीपीसीएस के जो ये आखिरी समय चल रहा है उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, जिससे कि हमारे प्रीलिम्स का एग्जाम जो है उसमें कोई कठिनाई ना आए। देखिए, कठिनाई तो आ सकती है, वो तो पेपर के दिन डिपेंड करेगा। उस दिन भी हम जुड़ेंगे आपसे लाइव, क्योंकि हमने भी फॉर्म भरा है और उसी दिन हम लाइव बातचीत करेंगे। आज देख लेते हैं कि अब जो भी बचे कुछ दिन है, जैसे कि आज 30 सितंबर हो गया है, यानी 12 तारीख को आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम है और 11 दिन अगर आज से ले लिया जाए तो बचे हैं सीधे सीधे। आइए देख लेते हैं इन 11 दिनों में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। देखते रहिए बोर्ड पे, अब हम आपको लाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूपीपीसीएस एग्जाम 2025 प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो 12 अक्टूबर को है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, 12 अक्टूबर को हम डिसाइड कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर से हम लेते हैं, 1 अक्टूबर को हम क्या करें। 1 अक्टूबर को अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर को सबसे पहली चीज हम पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। 1 अक्टूबर को पॉलिटी, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट 11 देर तक पढ़ेंगे तो आपको बोरियत भी हो सकती है, इसलिए पॉलिटी के साथ अगर हम कुछ एड ऑन करना चाहते हैं तो पॉलिटी के साथ हम ऐड कर सकते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, इसलिए पॉलिटी और इन्वायरमेंट ये दो सब्जेक्ट कलम पढ़ लेंगे 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर की बात करें तो 2 अक्टूबर को हमें पढ़ना है हिस्ट्री। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी जो मॉडर्न का हिस्सा है उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ फैक्ट्स हैं उनको ज्यादा पढ़े, जैसे कुछ डेट्स होती हैं उनको पढ़िए, फिर से कौन कौन से गवर्नर जनरल थे इनको पढ़िए, पीट्स इंडिया एक्ट के साथ उसे हम पढ़ सकते हैं। और भी मॉडर्न हिस्ट्री को इसमें ज्यादा वरीयता दीजिएगा, क्योंकि अभी जो हाल में पेपर हुआ है यूपीपीसीएस आरओ का, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से मेरे हिसाब से 10 से 11 क्वेश्चन थे, जैसे कि हो सकता है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी 10 से 11 क्वेश्चन आपको मिल जाए। और दूसरा सब्जेक्ट जो हिस्ट्री में मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा वो है एंशिएंट। एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद, या आपने अभी जो टेस्ट दिया होगा उसमें एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि अगर 10 क्वेश्चन आपको एंशिएंट के मिल रहा है तो उसमें 10 के 10 सही नहीं होंगे, तो 10 में 6 या 5 या 7 यही ज्यादा सही होंगे। कई लोगों के 2 या 3 सही भी होंगे, तो उन पे भी हम ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो टेस्ट दिया है एंशिएंट का उसको हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ब्रॉड में है। तो एंशिएंट के जो हमने प्रैक्टिस की है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं एंशिएंट में। अब आ जाते हैं, आप लोग कहेंगे मिडाइवल। मिडाइवल को हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि मिडाइवल का से अब क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं, तो इसलिए मिडाइवल को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट इसके साथ जो हम ले सकते हैं कल के दिन में, परसों के दिन में, वो है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल से एक समय था जब क्वेश्चन काफी अच्छे आते थे, लेकिन यूपी स्पेशल का जब से भी मेंस में एड ऑन हो चुका है तब से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन या 2 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब अगला जो सब्जेक्ट है वो है 3 अक्टूबर को हम क्या पढ़ेंगे। 3 अक्टूबर को हमें पढ़ना है जियोग्राफी। जियोग्राफी में भी जो फैक्चुअल हिस्सा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी, क्योंकि इस बार क्लाइमेट का बहुत ज्यादा प्रकोप देखने को मिला है। जैसे कि हर जगह बिहार में देख सकते हैं, उत्तराखंड में देख सकते हैं, हिमाचल में देख सकते हैं। पंजाब में कभी भी फ्लड नहीं आता था, काफी समय के बाद पंजाब में भी फ्लड आ चुका है। तो क्लाइमेट के बारे में हमें ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा। और इंडियन ज्योग्राफी में कुछ नदियां पढ़नी होंगी, कुछ झीलें पढ़नी होंगी जो यूपी से रिलेटेड होंगे। चौथी चीज की बात करें, जो कि 4 अक्टूबर को हमें क्या करना होगा, तो 4 अक्टूबर को कुछ नहीं, जर्नल साइंस हमें पढ़ना है। जर्नल साइंस 4 अक्टूबर को हमें पढ़ना है। और जर्नल साइंस में भी जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज में उन चीजों को ज्यादा ध्यान हमें देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये दिन एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट नहीं है, इसके साथ हम ला रहे हैं सीसेट। इसमें लाना तो भाई 33% ही है पास होने के लिए, या फिर 66 मार्क की आपको पास होने के लिए लाना है। लेकिन इसका भी काफी बेहतरीन और काफी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि अगर इसमें आप पास नहीं होंगे तो आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन 2 दिनों में सीसेट करेंगे। सीसेट में भी कौन कौन सा, तो जो कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा है उसको हम कर सकते हैं, मैथमेटिक्स अगर आपका है तो वो कर सकते हैं, रीजनिंग वाला पोर्शन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5 अक्टूबर को। तो 5 अक्टूबर को हमें क्या करना है, तो 5 अक्टूबर को कुछ नहीं करना है, इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं। 5 अक्टूबर को हम इकोनॉमिक्स देख लेंगे। यूपी का जो बजट है, यूपी का बजट, उसको हम देख लेंगे।
अब ये क्या हो जाएगा, आपका 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक में आपने फिर से एक बार काफी तेजी से रिवीजन कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि 6 अक्टूबर से और 11 अक्टूबर तक की हमें क्या करना है। ये 6 अक्टूबर से और 11 अक्टूबर तक हमें क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, 5 तारीख तक की बात हो चुकी है, अब अक्टूबर 6 की हम बात करेंगे। 6 अक्टूबर को क्या करना है, जो भी आपने टेस्ट दिया है, जो भी यूपी पीसीएस के लिए आपने लगभग, जहां तक मेरा उम्मीद है 30 टेस्ट तो आपने दिए होंगे। अगर इससे कम टेस्ट आपने दिया है तो आप काफी ज्यादा पीछे हो जाएंगे, ये मेरा कहना है। क्योंकि टेस्ट जो है उसको लगाने से क्या होता है, आपको प्रैक्टिस होती है। 2 घंटे में कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है। 6 तारीख को हम टेस्ट देखेंगे, जितने भी टेस्ट लगाए उसके बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए 30 आपने लगाए तो 30 में से 6 टेस्ट इस दिन देख लीजिए, और कुछ सब्जेक्ट जो पिछले के बैकलॉग होंगे उनको देख लीजिएगा। फिर इधर सीसेट में भी आपको वही करना है। ये चलेगा आपका 6 से 8 अक्टूबर तक। 6 से 8 अक्टूबर तक आपको टेस्ट जो है आपने दिए उसके बारे में देखना है। अब बात आती है कि अब भाई 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को क्या करें। 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को हम बात करेंगे पीवाईक्यूज की। पीवाईक्यूज ले लीजिए, और जो प्रीवियस ईयर के आंसर है, जो भी यूपी पीसीएस ने दिया है उसको पीवाईक्यूज आपके पास होंगे, उसको ले लीजिए और उसके आंसर टिक कर लीजिए उस पर, और उसको देखिए कि कौन सा ऑप्शन यूपी पीसीएस एग्जाम में सबसे ज्यादा सही हो रहे हैं। ट्रिक्स बनाइए, कुछ लॉक्स बनाइए, जैसे कि कुछ ऐसे कीवर्ड है जिनको ध्यान में देकर आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं शैल बी, हैज बीन, या फिर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप निकाल सकते हैं जिसके माध्यम से आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है, कोई स्टेटमेंट देता है उसमें लिखता है कि हो सकता है। हो सकता है का मतलब होता है कि अधिकांशतः केसेस में हो सकता है वाला ऑप्शन, जैसे 10 क्वेश्चन है तो उसमें से कम 5 बार हो सकता है वाला ऑप्शन सही होता है। ऐसे ही कई चीजों में जैसे डाटा दिया तो कुछ नंबर दिए होते हैं, जैसे मान ली 1953, तो इस प्रकार के जो दिए होते हैं अधिकांशतः प्रश्नों में अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये गलत होते हैं। हमें पता है आप लोग को जो है कि ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे जो है कि नंबर दिख नहीं होंगे, लेकिन आप हमारी बातों को सुनिए और समझिए कि आखिरी के दिनों में क्या करना है। अब आपने पीवाई को 9 और 10 को कर लिया, 11 को कुछ नहीं करना है आपको। अगर मेरी मानिए तो 11 को कुछ मत करिए। 11 को आपका यहाँ पे सेंटर होगा 12 तारीख को, तो 11 की शाम को अगर नजदीक होगा तो 11 की शाम को आप निकल जाएंगे। अगर दूरी पे होगा तो 11 की सुबह निकलेंगे। तो 11 तारीख को आप आराम करिए, आप रेस्ट लीजिए, आपको कुछ सोचना नहीं। 11 को आप रेस्ट लीजिए और फिर उसके बाद आप लोग 12 तारीख को आ जाइए। अभी 12 तारीख को आपका पेपर ही है, तो 12 तारीख को कुछ नहीं करना है। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको आने की काफी ज्यादा संभावना होती है, वो होते हैं शॉर्ट नोट्स। आपके 2 या 3 पेज में हो जाएंगे, आप उसे लेकर चले जाइए एग्जामिनेशन हॉल के बाहर और उसका रिवीजन कर लीजिए। जैसे उसका रिवीजन कर लीजिए और एग्जाम से पहले उसका रिवीजन कर लीजिए, और भी जो चीजें रिक्वायरमेंट्स है यूपी पीसीएस के एग्जाम में, जो भी उसने अपने नोटिफिकेशन में बोला है उसको आप रख लीजिए, जिससे कि आपको वहां पे जाने के बाद कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके बाद आपका सीसेट का पेपर होगा, सब जीएस के बाद सीसेट के पेपर में, जीएस पेपर 1 के बाद सीसेट का पेपर। सीसेट के पेपर के बीच में जो भी आपको टाइम मिल रहा है उस टाइम में आपको किसी से बात नहीं करनी, पेपर के लिए बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करना। ज्यादा क्या होगा, आपके 150 में 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फेल हो गए आप, लेकिन आपको सीसेट का पेपर देना है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है भाई 150 में आपके 90 सही हो जाए और पास हो जाए, तो इसलिए सीसेट का पे आप फोकस करिए। और जो भी सीसेट के शॉर्ट नोट्स है उसको एक बार देख लीजिए अपने आंखों से, और फिर उसके बाद जाइए सीसेट देकर आइए। उसके बाद शाम को आप अपने घर पे निकलिए, घर के लिए आप जो भी आप रूम लेकर रहते हैं तो रूम के लिए। और इस प्रकार हम 1 अक्टूबर से अक्टूबर 1 से अक्टूबर 12 तक की हमारी रणनीति होगी। देखिए घबराना नहीं है आपको, आप आराम से एकदम रिलैक्स मूड में, आपने जितना पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो सिंपल सी बात है, कई लोग ऐसे भी होंगे यूट्यूब में जो कि काफी बेहतरीन तरीके से ट्रिक भी बताते होंगे, आप उनके चैनल पे चले जाइए, जहां से आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे लॉजिक से, जिसको आप क्या पता तुक्का लग जाए आपका और पास हो जाए। लेकिन देखिए तुक्का के भरोसे अगर आप जा रहे हैं तो आप अटेम्प्ट खराब कर रहे हैं। मेरा मानना ये है
इसलिए अगर आपने पढ़ा नहीं है तो अभी इस समय मैराथन क्लासेस चल रही है, काफी बेहतरीन बेहतरीन मैराथन क्लासेस आपको हर इंस्टीट्यूट द्वारा मिल जाएंगी, जो इसमें कि काफी अच्छे अच्छे सर लोग पढ़ा रहे हैं। उनसे जाइए, उनके यहाँ पढ़िए, 1.5x पे पढ़िए, 1.25x पे पढ़िए या 1x पे पढ़िए, लेकिन पढ़िए और पढ़ के चुपचाप उसको